गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको मेरे तरफ से चिबाई, नमस्ते, नमस्कार। और मैं सबको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट देने के लिए फेसबुक लाइव में बहुत दिनों के बाद आया हूँ। द इशू है कि अब शायद लोगों को चिंता है या कुछ लोगों को थोड़ा सा फिक्र है कि एडीसी जीतने के बाद मैं चुप क्यों बैठा हूँ। एडीसी हम जीते हैं इलेक्शन, लेकिन अभी तक हमारे त्रिपुरा का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लैंड राइट्स, फाइनेंशियल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, जो हमारा अधिकार है वो आज तक उसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। इलेक्शन जीतने के बाद एक बात तो तय हो गया कि त्रिपुरा का सेंटिमेंट आज भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए है। अब जीतने के बाद या फिर मैं पॉलिटिक्स करता या फिर जो मेरा रियल फोकस है, जो मेरा रियल सोच है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बुबाग्रा को अधिकार देना, उसके लिए बात करता, या फिर मैं राजनीति करके वायलेंस को कंटिन्यू वायलेंस करता, या फिर राजनीति करके एक के खिलाफ दूसरे को करता, या फिर मैं अपने गरीब त्रिपुरा के अधिकार के बारे में बात करता। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ पॉलिटिक्स करने से 75 साल 78 इयर्स में हमको कुछ नहीं मिला। हमने पार्टी कई किए, किसी ने सीपीएम किया, किसी ने कांग्रेस किया, किसी ने बीजेपी किया, किसी ने टीयूजेएस किया, आईएनपीटी, आईपीएफटी, तिपरा मोथा किया। लेकिन हम लोगों का जो असली रीजन है जिसके लिए मैं पॉलिटिक्स में मैं खुद आया, उसका अचीवमेंट आज तक नहीं हुआ। तो एडीसी इलेक्शन जीतने के बाद मेरा संपर्क हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं अब रिजल्ट आने के बाद कि ट्राइबल जो त्रिपुरा है उसके दिल में दर्द है, उनका सल्यूशन करना है। और ये एडीसी का रिजल्ट ने क्लियरली दिखा दिया। तो उस समय अगर मैं पॉलिटिक्स करता तो हाँ, पॉलिटिकली हमको बहुत फायदा होता, लेकिन हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलता। और हम क्यों आए हैं? पार्टी करने के लिए या जाति को बचाने के लिए? इसके लिए जब होम मिनिस्टर ने मुझे आदर करके बोला कि आप ताज पुष्पवंत पैलेस में भूमि पूजन के लिए आइए, तो मैं राजनीति करके नहीं जा सकता था, लेकिन मैं गया, क्योंकि ये संपत्ति का बारे नहीं है। ये उनको दिखाना था कि हम जीते हैं, लेकिन हम, अगर आप हमारा सल्यूशन करेंगे, हमारे लोगों का सल्यूशन करेंगे, तो हम आपसे बात करेंगे। मेरा प्रॉब्लम दिल्ली में किसी के साथ नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो लोकली हुआ है, और ये पहले से चलते आया है, और ये आज भी चल रहा है। इसी के लिए मैंने कभी भी सेंट्रल लीडरशिप को अटैक नहीं किया, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। मैंने कभी भी सेंट्रल लीडरशिप को अटैक नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं जो भी हमें रोक रहा है वो दिल्ली में नहीं है, वो अगरतला में इनका कुछ एक ओपिनियन है जो हमें नीचे रखता है। तो मैंने, जब उन्होंने मुझे बोला सम्मान देकर, तो मैं गया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हमें इतना सम्मान दिया।